डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठाया है जिसने 6000 से ज्यादा इमिग्रेंट्स की जिंदगी पल भर में बदल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इन लोगों को लीगली अमेरिका में रहने की इजाजत थी और इनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि SSN थे, जो कि अमेरिका में काम करने, बैंकिंग, टैक्स भरने और सरकारी सुविधाएं लेने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों को डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया है, जबकि वो लोग जिंदा हैं। इससे उनके SSNs कैंसिल हो गए हैं और अब वो ना तो काम कर सकते हैं और ना ही बैंक अकाउंट चला सकते हैं और ना ही कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार का मकसद ये है कि लोग खुद ही अमेरिका छोड़ दें, यानी कि सेल्फ डिपोर्टेशन खुद से कर लें। इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कि जो बाइडेन सरकार के दौरान CBP-1 ऐप के जरिए अमेरिका आए थे। ये ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अमेरिका में शरण लेना चाहते थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने इन लोगों की लीगल स्टेटस भी रिवोक कर दी है, यानी अब वो ऑफिशियली अमेरिका में रहने के हकदार है ही नहीं। इस फैसले पर अमेरिका में भारी विरोध हो रहा है। एक संगठन है डेमोक्रेसी फॉरवर्ड, जिसके CEO स्काई पेरीमैन ने डोनाल्ड ट्रंप पर लॉलेस बिहेवियर के आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि ये सब कुछ इलीगल है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, अब एक और डराने वाला डेवलपमेंट सामने आया है। DHS और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बीच एक डील हुई है जिसमें IRS यानी अमेरिका का इनकम टैक्स विभाग अब ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को इमिग्रेंट्स का टैक्स डेटा शेयर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इमिग्रेंट्स के नाम, एड्रेस और इनकम डिटेल्स ICE के पास जा सकते हैं और इसका सीधा इस्तेमाल डिपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। और इस डील के विरोध में IRS की एक्टिंग कमिश्नर मेलेनी ने रिजाइन भी कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में कई तरीके के लीगल चैलेंजेस भी जारी हैं। एक फेडरल जज ने एलन मस्क की टीम को लाखों अमेरिकियों का सोशल सिक्योरिटी डेटा एक्सचेंज करने से भी रोक दिया है और इसे फिशिंग एक्सपेडिशन बताया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी और उनके फ्यूचर से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सबकी नजर टिकी रहेगी कि कोर्ट के फैसले में आखिर क्या आता है और आने वाले हफ्तों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट स्टेप्स आखिर क्या होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान जो कि 30 सालों से अमेरिका में लीगल तरीके से रहता हो, उसके पास ग्रीन कार्ड भी हो, फिर भी उसको एक दिन अचानक डिटेन कर लिया जाए? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला आया है अर्लिन रिचर्ड्स का, जिसको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अर्लिन रिचर्ड्स पिछले 9 मार्च को न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से जब अपनी इंटरनेशनल ट्रिप से लौट रहे थे तो उन्हें वहीं पर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने रोक लिया और उनको डिटेन कर लिया गया। अब वो न्यू जर्सी के एलिजाबेथ डिटेंशन सेंटर में बंद है। आपको बता दें, अर्लिन रिचर्ड्स एक 44 साल के व्यक्ति हैं जो कि सेंट विंसेंट में पैदा हुए थे, लेकिन 1992 से अमेरिका में रह रहे हैं। उनके 3 बच्चे भी अमेरिका में ही पैदा हुए, यानी वो US सिटीजन हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उनको एयरपोर्ट से सीधा डिटेंशन सेंटर क्यों भेजा गया? दरअसल 2006 में टेक्सास में अर्लिन रिचर्ड्स को मैरिजुआना पोजेशन का उन पर केस लगा था। उस समय उन्हें बस फाइन देना पड़ा था, जेल नहीं उनको भेजा गया था। लेकिन अब उनको पुराने केस की वजह से उन्हें देश से निकाला जा सकता है, यानी डिपोर्टेशन का खतरा उनके सर पर लगातार मंडरा रहा है। तो आखिर क्या ग्रीन कार्ड होने के बावजूद भी डिपोर्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। US इमिग्रेशन लॉ का कहना है कि अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर कोई ऐसा काम करता है जो कि कानून के खिलाफ हो, जैसे ड्रग्स केस, प्रोस्टिट्यूशन, डोमेस्टिक वायलेंस या
टैक्स न भरना तो उसे भी डिपोर्ट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद उन्होंने मास डिपोर्टेशन की बात कही थी और अब ऐसा लगता है कि सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि लीगल वीजाज और ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी टारगेट पर आ गए हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ फरवरी और मार्च के महीने में 320 लोगों को यूएस एयरपोर्ट से एंट्री नहीं दी गई। अर्लेन रिचर्ड्स की अगली सुनवाई कब है? तो आपको बता दें, अर्लेन रिचर्ड्स का अगला और फाइनल कोर्ट हियरिंग डेट है 16 मई को। उसी दिन फैसला होगा कि उन्हें अमेरिका में रहने दिया जाएगा या फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम अब पुराने मामलों को खंगालेगा और अब इस पर नई नीतियां लागू की जाएंगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। एक बार फिर अमेरिका में इमिग्रेंट्स के खिलाफ माहौल और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है और फेडरल जज की मंजूरी के बाद ये फैसला अब ऑफिशियली लागू होने जा रहा है। अब अमेरिका में रहने वाले हर इलीगल इमिग्रेंट्स को खुद को सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा और अपने पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे। जी हाँ, अगर आप अमेरिका में बिना कानूनी स्टेटस के रहते हैं तो अब आपको अपनी पहचान, फिंगरप्रिंट्स और एड्रेस फेडरल गवर्नमेंट के पास दर्ज कराना जरूरी हो गया है। और ये पूरा फैसला उस एग्जिस्टिंग कानून के आधार पर लिया गया है जो कहता है कि कोई भी नॉन सिटीजन अमेरिका में रहता है उसे गवर्नमेंट को अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ये कानून नया नहीं है, लेकिन पहले इस पर उतनी सख्ती से अमल नहीं हो रहा था। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे पूरी ताकत से लागू कर रहा है। जज ट्रेवल, जो कि खुद ट्रंप के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्होंने कहा है कि जो संगठन इस फैसले को रोकना चाहते थे उन्हें ऐसा करने का लीगल स्टैंडिंग नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जो लोग पहले से अमेरिका में 30 दिन या उससे ज्यादा समय से रह रहे हैं उनके लिए इस शुक्रवार तक रजिस्ट्रेशन करना इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जो लोग पहले से अमेरिका में 30 दिन या उससे ज्यादा समय से रह रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने साफ साफ शब्दों में बोला था कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहते हैं वो तुरंत देश को छोड़ के चले जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो बाद में उनके पास आने का ऑप्शन भी होता है। इस फैसले का असर 2.2 मिलियन से लेकर 3.2 मिलियन लोगों पर सीधा सीधा हो सकता है। अगर आप 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं और आपके पास कोई लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो आपको खुद को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। और जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं उनके लिए पेरेंट्स या गार्जियंस को रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट है। जो लोग रजिस्टर नहीं करेंगे उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और इसी के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और एक और बात, अब लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हर समय अपने साथ रखने पड़ेंगे। ये नियम सिर्फ सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आए लोगों पर ही नहीं बल्कि कनाडा से आए लोगों पर भी लागू होंगे। खास तौर पर वो लोग जिन्हें स्नोबर्ड्स कहा जाता है, यानी जो सर्दियों में फ्लोरिडा जैसे गर्म राज्यों से समय बिताते हैं। ये रजिस्ट्रेशन रूल असल में 1940 के एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट से लिया गया है जो उस समय बनाए गए थे जब अमेरिका को बाहरी लोगों से खतरे की आशंका थी। तो साफ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इमिग्रेशन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या ये फैसले इंसानियत और कानून के बीच संतुलन यानी बैलेंस बना पाएंगे? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।